इस टाइप का तैयारी यूट्यूब पे आपको पहले कभी कोई भी नहीं बताया होगा। ये पहला वीडियो होगा आपको और बहुत इन्फॉर्मेटिव। जो टीएससी में पढ़ता था और आज एक सचिवालय सहायक में बिहार में एक अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी के पोस्ट पे पोस्टेड है, उनका दिमाग क्या करता था, कौन सा क्वेश्चन बना। यहाँ पर ये 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन है, ये 2500 कम से कम 10,000 क्वेश्चन का सेट है। ये 10। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल क्रिएशन विद नवीन। और हमारा इंस्टाग्राम ID है नॉलेज प्लेनेट 40, वहाँ पर भी जाके फॉलो कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएशन विद नवीन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। अभी आप देखेंगे कि ये क्या है, ये आप डॉट डॉट देख रहे होंगे, ये कोई डिज़ाइन नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे देखकर आपको मज़ा आने वाला है। मज़ा तब आएगा जब आप इसे समझ पाएंगे कि ये चीज़ है क्या। ये देखिए यहाँ पर डॉट डॉट दिया हुआ है। आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, रेलवे की, बैंक की, तो आप ये पहले देखे होंगे कि ये OMR सीट है, ऑप्टिकल मार्क रीडर इस सीट को बोलते हैं। इस टाइप का नंबर्स आते थे, इसके आंसर रहते थे ऐसे, और इसी टाइप से इसको कलर करके उसका जवाब दिया जाता था। ये हमारे पास देखेंगे बहुत काफ़ी संख्या में है। यहाँ पर भी देखेंगे सब के अंदर आपको ये चीज़ दिखेगा। और ये मैं किसी और का नहीं दिखा रहा हूँ, ये मेरा नवीन कुमार देख रहे हैं, क्रिएशन विद मेरा यूट्यूब चैनल है, नवीन कुमार देख रहे हैं। और ये जब बाद में देखेंगे इसको मैं बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है और ये कैसे आपके लाइफ को बदल सकता है। ये सारा जो क्वेश्चन है इसके बारे में मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आप स्किप करके नहीं देखिए, या ये वीडियो को देखकर आप ऐसे मतलब दूर नहीं चले जाइए कि अरे ये वीडियो में क्या है, क्या पेपर दिखा रहा है, कुछ लिखा हुआ चीज़ है। ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। मेरे पास इतने सारे हैं, बहुत सारे हैं, ये तो मैं टेबल पे इतना ही रखा हूँ। मेरे पास कम से कम 100 सेट भी है, क्वेश्चंस के ऐसे सेट लगे हुए हैं ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने क्या तैयारी किया और ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, आप इस वीडियो को ज़रूर से देखिए। और मैं इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। चलिए मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलिए यहाँ पर ही ले लेता हूँ। और ये क्वेश्चन के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बताता हूँ कि ये सब क्वेश्चन है क्या और ये किस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इसके अलावा भी मेरे पास ये देखिए एक सेट बनाया हुआ है, 500 क्वेश्चन का ये सेट है। GK GS और मैथ रीजनिंग का ये सेट है। आप देख सकते हैं इस टाइप का मैथ रीजनिंग आता है। तो ये बताऊँगा मैं कि ये आखिर इसको पढ़ के आपकी नौकरी कैसे हो सकती है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर ये कोचिंग सेंटर देख रहे होंगे, नाम यहाँ पर चौरसिया कोचिंग सेंटर लिखा हुआ है, और एक दूसरा कोचिंग है ये TSC टैलेंट स्टडी सेंटर था। ये दोनों आप देखेंगे यहाँ पर। देखिए कितना सारा ये 500 क्वेश्चन का सेट है। मैं एक पिन करके बनाया हूँ। ये देखिए 500 यहाँ हो गए, 500 ये हो गए, 500 ये हो गए, 1500 हो गए, 500 ये हो गए, 2000 हो गए, यहाँ पर 500 हो गए, ये 2500 हो गए, ये 500 हो गए, ये 3000 हो गए, ये 500 हो गए, ये 3500 हो गए। और बाकी को जो मैंने ये सब क्वेश्चन दिखाए थे आपको, देखिए यहाँ पर ये 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन है, ये 2500 है, कम से कम 10,000 क्वेश्चन का सेट है। ये 10,000 क्वेश्चन यदि आपको याद है तो निश्चित तौर पे आप ये समझिए कि आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कन्फर्म होनी है। 6 महीने लगेंगे इसको, 6 महीने भी नहीं लगेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेट है हमारे पास, ऐसे सैकड़ों सेट है, 100 200 500 की संख्या में सेट है। मैं सारे का रिवीजन करके नंबर, और ये प्रवीण, इनको 35 नंबर आया है। कितने? 120 क्वेश्चन। यहाँ आप देख रहे हो 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें इन्होंने 95 अटैम्प्ट किया था, 48 इसने करेक्ट किया, 47 गलत था, टोटल 33 नंबर आया है। तो इस टाइप से मैं बताऊंगा लास्ट में कि कितने नंबर आपको इस क्वेश्चन में आ जाए। जो ये क्वेश्चन को चलाते थे, जो ये TSC परिचय पाटन मुंगेर, जो ये क्वेश्चन, ये नीलेश आप देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका नाम आपको देख के। TSC परिचय पर ये NILES नीलेश नाम का जो लड़का है, ये आज सचिवालय सहायक में एक बहुत अच्छे पदाधिकारी पोस्ट पे पोस्टेड है। यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप का वो उनका बनाया हुआ क्वेश्चन है, और वो अपने हिसाब से अपने दिमाग से क्वेश्चन बनाया। आपको कोई भी क्वेश्चन किताब में मिलता है तो वो नेशनल लेवल का बनाया हुआ रहता है, लेकिन ये उसके दिमाग का, जो TSC में पढ़ता था और आज एक सचिवालय सहायक में बिहार में एक अच्छे प्रशासनिक पदाधिकारी के पोस्ट पे पोस्टेड है, उनका दिमाग क्या कहता था, कौन सा क्वेश्चन बना। मैं देखता हूँ इसमें उसने कौन कौन सा क्वेश्चन बनाया था, तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। TSC सबसे पहले देखिए परिचय पाटन नीलेश, 1.5 घंटे का समय रहता था। 25/9/2007 का ये क्वेश्चन है। देखिए 2007 का आपको कुछ क्वेश्चन इसमें माइनस करना होगा, उस समय का जो करंट अफेयर्स होगा वो माइनस करना होगा। और ये क्वेश्चन बैंक नंबर, रोल नंबर, वो ये फॉर्मेलिटी है यहाँ पर इस दोनों को कलर करने के लिए, क्योंकि 1.5 घंटे में आपको ये भी लिखना है कौन से कैटेगरी में है, कौन से तिथि है, भूतपूर्व सैनिक हैं या नहीं, नाम ये वो जांच करता है, ये सब भी आता है। इसलिए प्रॉपर तरीके से तैयारी किया जाता था वहाँ पर। और लड़के 6 महीने भी तैयारी नहीं करते थे, और किसी न किसी जॉब में, रेलवे में हो, बैंक में हो, फोर्स में हो, किसी न किसी पोस्ट पर निश्चित तौर पर वो वहाँ से 6 महीने, साल भर तो काफ़ी होकर वो निकल ही जाते थे। इस टाइप से तैयारी करेंगे तो आपको तैयारी यूट्यूब पे आपको पहले कभी कोई भी नहीं बताया होगा। ये पहला वीडियो होगा आपको और बहुत इंफॉर्मेटिव। कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है। आप इसमें देखेंगे फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप कौन सा है। लाल फास्फोरस जो होता है वो फास्फोरस का सबसे अस्थायी अपरूप होता है। किसकी प्रकृति संभाग होती है।
वास्तविक विलयन, जो ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, वास्तविक विलयन की प्रकृति कैसी होगी, संभाग प्रवृत्ति की होगी। आप इस टाइप से इसको याद कर सकते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे निश्चित तौर पे ये याद हो जाएगा और आपको कभी न कभी किसी एग्जाम में फायदा देगा। देखिए, श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है। श्वसन जो है एक दहन क्रिया है, किस प्रकार की है, मंद दहन। श्वसन जब आप सांस लेते हैं तो उसमें एक तरह से गर्मी निकलती है, आप देखेंगे तो वो मंद दहन की प्रक्रिया है श्वसन। कोहिनूर हीरा कितने कैरेट का होता है। कोहिनूर का जो हीरा है जो इंग्लैंड में रखा हुआ है अभी, भारत से लेके गया है अंग्रेज लोग, तो वो 186 कैरेट का कोहिनूर हीरा होता है। बिटुमिनस कोयला में कितने प्रतिशत कार्बन होती है। बिटुमिनस कोयला में आप कार्बन याद करेंगे सब, बिटुमिनस कोयला, पिट कोयला, जो भी कोयला है उसमें याद करेंगे तो बिटुमिनस कोयला में 88% का कार्बन होता है। कांच बनाने की फैक्ट्री का सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी। कांच बनाने की फैक्ट्री सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी, तो इटली में लगाई थी। पूरे विश्व की बात हो रही है, इटली में। किसके समय अंग्रेज और नेपाल के गोरखों के बीच युद्ध हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग्स। अंग्रेज और नेपाल का गोरखा जो था उनके बीच युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स से। उस समय वायसराय भारत के रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की थी, तो जापान में की थी। फारस का नाम बदलकर ईरान किसने रखा था। फारस का नाम बदलकर, ईरान का पहले नाम क्या था, फारस, अब उसका नाम क्या हो गया, ईरान। तो इसने ईरान रखा किस, पल्लवी। आगे चलकर आपको नरेंद्र मोदी के नाम का भी और ये योगी आदित्यनाथ के नाम का भी चर्चा मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे 2-4-10 साल के बाद। तो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है, तो ये 2 वर्षों के लिए होता है। सुरक्षा परिषद, वो विश्व में जो सुरक्षा परिषद है उसका अस्थायी सदस्य जो होता है, अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है, तो 2 वर्षों के लिए। भारत भारतीयों का है, नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था, भारत भारतीयों का है। नियमित रूप से कंपित वस्तुओं से कैसी ध्वनि निकलती है। नियमित रूप से जो वस्तु, एक बार एक वायर है उसको ऐसे कर दिए तो उससे जो ध्वनि निकलेगी, मतलब खिंचा हुआ वायर है, बहुत टेंशन में वायर, उसको ऐसे कर दिए तो कैसी ध्वनि निकलती है उससे, सुरीली। क्या बोले, नियमित रूप से कंपित, कंपन किया हुआ है और नियमित रूप से कंपन किया हुआ है तो सुरीली ध्वनि निकलती है। कश्मीर में मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कश्मीर में जो मुस्लिम राज्य की स्थापना शमसुद्दीन शाहू ने की थी। देश का पहला IAM स्थापित कहाँ हुई थी, तो केरल में हुई थी। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला 15 नंबर क्वेश्चन, हार्डवेयर किससे संबंधित है, तो कंप्यूटर से। हार्डवेयर का नाम लेंगे तो कंप्यूटर से। वैसे तो आप हार्डवेयर का दुकान जाएंगे मार्केट में तो वो लोहे, कील, पेंट, ब्रश इत्यादि का दुकान होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जब पढ़ेंगे हम, पढ़ाई के क्षेत्र में आएंगे तो हार्डवेयर कंप्यूटर से संबंधित है। हीरा कहाँ पाया जाता है, चलिए पन्ना में। पन्ना कहाँ है, कर्नाटक में। हीरा कहाँ पाया जाता है, तो पन्ना में। श्वेत। दाभोल पावर प्लांट कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र। दाभोल जो विद्युत पावर प्लांट है वो कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस क्वेश्चन की ये एक बड़ी खासियत है, मैं अभी आगे जाके बताऊंगा कि इसमें क्या आपको पढ़ने में कितना मन लगेगा और आपको यूँ याद हो जाएगा। उसका ट्रिक मैं बताऊंगा, हमको भी यही ट्रिक दिया गया था इस कोचिंग से, टैलेंट स्टडी सेंटर से, कि आप इस ट्रिक से इसको पढ़िए, सोचिए, समझिए कि इसमें क्या हो रहा है, आपको तुरंत याद हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपको माइंड में ऐसा बैठ जाएगा कि फिर कभी आपको कभी इसकी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। किस चित्रकार ने पेंटिंग फिल्मी पोस्ट से शुरू की थी। कोई चित्रकार था जो पेंटिंग करना फिल्मी पोस्ट, फिल्म का जो पोस्टर बनता है उससे शुरू किया था, तो M.F. हुसैन। रूस के घास के मैदान को क्या कहते हैं, स्टेप्स। पहाड़ी नदियाँ जब समुद्र में आकर मिल जाती है तो निर्माण करती है, किसका निर्माण करती है, पहाड़ की जो नदियाँ हैं वो समुद्र में जब आके मिलती है तो वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। वो जो डेल्टा होता है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, समुद्री उफान नहीं वहाँ पर बनाती, वो जलडमरू मध्य नहीं बनाती, वो एस्चुअरी का निर्माण करती है। याद रखेंगे। कोप का विलोम, हिंदी का शब्द आ गया, देखिए कोप का विलोम क्या है, कृपा। कोप मतलब कृपा, आप किसी पर कोप भी कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, यानी कि कोप कर रहे हैं। आकार की दृष्टि से छोटा सा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। इन सभी में आकार की दृष्टि, देखिए यहाँ पर बुध नहीं है, बुध सबसे छोटा ग्रह है, शनि, अरुण, पृथ्वी और शुक्र, इसमें से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र होगा। कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है, देखिए यहाँ पर हिंदी भी है, कोप का विलोम व्यंजन संधि का उदाहरण। यदि आप यूपी में टीचर की तैयारी कर रहे हैं, यूपी PSC की तैयारी कर रहे हैं या और किसी PSC की तैयारी कर दें तो हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि रेलवे में तो GK इंग्लिश नहीं आता है, बैंकों के लिए इंग्लिश है, GK GS और मैथ रीजनिंग आएगा रेलवे में, लेकिन यहाँ पर हिंदी का भी कुछ क्वेश्चन है, ताकि ऐसा नहीं कि आप हिंदी से वंचित रह जाएं। तो कौन व्यंजन संधि का उदाहरण थे, किंचित। किम जोड़ चित, किंचित, तो यही किम और चित जो है संधि, ये 2 चीज़ का संधि हुआ। तो इसके लिए नाथूराम ने गांधी जी को कहाँ गोली मारी थी, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, पार्क में, प्रार्थना सभा में, स्टेज पर और रास्ते में। कहाँ पर नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखेंगे, प्रार्थना सभा हो रही थी वहाँ पर, उसी में उसने गोली मारी थी, कोई स्टेज पर नहीं, कोई पार्क में नहीं, रास्ते पर नहीं। ऐसा नाम नहीं कि नाथूराम गोडसे जा रहे थे गांधी जी और रास्ते में उस पर गोली अटैक कर दी, नहीं, प्रार्थना की सभा हो रही थी, वहाँ पर सभी लोग जुड़कर किसी चीज़ की प्रार्थना कर रहे थे, तो उसमें उसने उसको गोली मारी थी। टूटते हुए तारे का संबंध कौन सा कथन सही है, देखिए टूटते हुए तारे के संबंध में आप बाद में इसको स्किप करके रोक
कर थोड़ा सा वीडियो को, ये ऑप्शन पे ध्यान देंगे ज़रूर से बच्चे जो भी देख रहे हैं वीडियो, कि ऑप्शन में क्या क्या रहता है। आप इस लड़के को देखिए, नीलेश कुमार, जो सचिवालय सहायक में भी बिहार में, तो वो किस तरह से ऑप्शन दिया था, आपको फंसाने के लिए किस तरह से ऑप्शन दिया जाता है, ये बहुत ही माइंडेड मतलब क्वेश्चन है। टूटते हुए तारे के संबंध में देखिए, कौन सा कलर, आप उल्का पिन बोल देंगे कि टूटा हुआ तारा तो जलता हुआ दिखता है, उसको देखकर लोग विश मांगते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, उल्का पिन वो तारा का, आप कोई बोलेगा अरे वो तो तारा है। वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना, टूटता हुआ तारा जो है वायु के जब संपर्क में आता है तो उसमें घर्षण होने से उसमें वायु के जो धुलकन है उससे टकरा कर वो जलने लगते हैं, तो वो प्रज्वलित होना, वही है पुच्छल तारा का मामला। आप बोलेंगे एक तरह से पुच्छल तारा का मलबा है, नहीं, वो टूटते हुए तारे के संबंध में इनमें से एक ही वक्तव्य सही है, क्या कि वायु के घर्षण में प्रज्वलित होना। WWW की संकल्पना किसने बनाई थी? WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। माइक्रोसॉफ्ट, आर्थर क्लॉक और एंटी बेल ये सब नहीं है, टिम बर्नर्स-ली इसकी आंसर होगा। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? तो जनता है। यहाँ संसद, लोकसभा, संविधान है। यहाँ पर राजनीतिक सत्ता संविधान लोग बोल देंगे अरे सब कुछ नहीं, सबसे ज़्यादा संविधान है, भीमराव अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा संविधान, अरे नहीं भाई, जनता है। समस्त राजनीतिक सत्ता जो है उसका स्रोत जनता है। वन उत्पादन किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो वन का जो उत्पादन है वो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आता है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। ये तो क्वेश्चन थोड़ा हल्का है, क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन हल्के दिए जाते हैं ताकि आपको कभी कभी बनाने में आगे जाकर आपको देखिए मैथ वगैरह भी मैं बताऊंगा, इसका मैं फ़ोटो खींचकर स्क्रीनशॉट या इस टाइप से मैं एक फ़ोटो इसी यूट्यूब पे पीछे दे दूंगा और वो क्वेश्चन आप बनाइएगा। बाद में मैं उसका एक आंसर भी दे दूंगा कि जहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हुआ था उसका एक आंसर की इस टाइप से आंसर की बनाकर मैं उसको पोस्ट कर दूंगा। आप वो मैथ को ज़रूर बनाइएगा। 40 क्वेश्चन है मैथ का, इसमें 35 से 40 क्वेश्चन है। आप ईमानदारी से 40 से 45 मिनट में उसको बनाइएगा, क्योंकि 5 मिनट का टाइम ग्रेस्पिडी डीसी लेके मोबाइल में या लैपटॉप में जब आप उसको पढ़िएगा तो उसको स्वाइप करने में, ऊपर नीचे जूम करने में, समझने में थोड़ा सा तकलीफ होगी, हाथ से लिखा हुआ है। लेकिन यदि आप ये क्वेश्चन बनाते तो गारंटी मेरी है कि आप मैथ रीजनिंग में निश्चित तौर पर, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो आप हमारे इस वीडियो के कॉमेंट में आप करेंगे, किसी भी वीडियो के कॉमेंट में आप हमारे चैनल पर करेंगे, वो क्वेश्चन को मैं सोल्व करके बाकायदा अच्छे तरीके से शॉर्ट्स के रूप में, वीडियोज़ के रूप में मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाऊंगा। तो आप निश्चित तौर पे, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, 15-20 मिनट की वीडियो हो सकती है, लेकिन इतनी इन्फॉर्मेटिव है कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे पहले कभी नहीं मिली होगी, ये मेरा गारंटी है। कोई भी बंदा इस टाइप का वीडियो यदि बनाकर बताया हो कि कोई एग्ज़ाम का, ये बहुत ही गहरा ट्रिक है। आप समझिए, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते तो निश्चित तौर पर नहीं आपकी जॉब लग गई 6 महीने साल भर इस टाइप से तैयारी किए तो, क्योंकि किताब में जो है हल्का भारी सब क्वेश्चन रहता है। यहाँ पर जो है एक पर्सनल बंदा जो नौकरी कर रहा है, मैं भी बहुत दिन से नौकरी कर रहा हूँ, 10, 11, 12 साल हो गए। ये देखेंगे, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सीवी रमन का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये तिरुचिरापल्ली। देखिए ये भी आ सकता है, सीवी रमन वो जो पुरस्कार मिला था उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो तिरुचिरापल्ली साउथ में है। इनमें से किसकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? चलिए, ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस। देखिए कितना है, आप ये क्वेश्चन कभी कोई भी किताब में नहीं आएगा। आप कोई भी किताब में यदि आता है तो उसका हमको वीडियो भेजिएगा। इनमें से किसकी मृत्यु भारत में नहीं हुई थी? ये वो बंदे पढ़े हुए कि ज्योतिबा फुले को भारत में किसने मारा, कोई मरा, कोई यहाँ पर कोई मृत्यु किसी की हुई, और राजा राम मोहन राय जो है इनकी मृत्यु विदेश में हुई। ऐसे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे पूर्वज रहे हैं जो कि विदेश में मरे हैं, लेकिन इनमें से पूछ लिया तो अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु भारत में नहीं हुई थी, कहीं विदेश में हुई थी। चलिए, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन प्राणी देखिए स्तनधारी। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये पहले भी बताया कि इसको पढ़ने के बाद आपको तुरंत याद कैसे हो जाएगा, ये चीज़ सोचना है। चलिए, डॉल्फिन किस वर्ग का प्राणी है? स्तनधारी है, मत्स्य नहीं है। डॉल्फिन आप बताने का, अरे डॉल्फिन तो मछली है, मछली को मत्स्य बोलते हैं, मत्स्य मारते नहीं, डॉल्फिन स्तनधारी है। स्तनधारी, डॉल्फिन को स्तन होता है, वो अपने स्तन से अपने बच्चों को दूध पिलाती है, करके स्तनधारी है। चलिए, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, एसिटिलीन का यूपेक नेम क्या है? यूपेक नेम एथाइन है। एसिटिलीन का यूपेक नेम भी आ जाएगा, एथाइन है। रासायनिक ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, किस में होती है? ऑटोमोबाइल में। या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑटोमोबाइल मतलब जैसे आपका मोटरसाइकिल है, कार है, उसमें आप रसायन मतलब पेट्रोल डालते हैं, और उसको यंत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक मतलब वो चलने लगता है, यंत्र के रूप में काम करता है। तो कैसे? ऑटोमोबाइल में। डायनमो है, विद्युत मोटर और विद्युत सेल, ये सब चीज़ है। यहाँ पर देखिए विद्युत सेल, ये भी रासायनिक ऊर्जा, रसायन है, उसमें कार्बन है, जो भी चीज़ है, फास्फोरस, ये वो। तो विद्युत सेल में वो क्या रासायनिक ऊर्जा को काय में, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती थी, इसीलिए विद्युत सेल नहीं होगा, इसका आंसर ऑटोमोबाइल होगा। पराबैंगनी विकिरण के कारण कौन सा कैंसर होता है? तो चलिए, त्वचा कैंसर होता है पराबैंगनी विकिरण के कारण। नास्डैक की सूची में जाने वाला पहली भारतीय कंपनी कौन है? नास्डैक जो है विदेशी शेयर सूचकांक है, शेयर बाजार में उसका नाम है नास्डैक। तो ये इसमें पहली कंपनी कौन सी है भारत की? इन्फोसिस जो है पहली कंपनी ऐसी है जो नास्डैक की सूची में
गई है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। चलिए आगे देखेंगे, रूस चीन की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो शान पर्वत है। देखिए रूस और चाइना, रशिया और चाइना की सीमा पर कौन सा पर्वत है? तो शान पर्वत। ऐसा क्वेश्चन आपको पहले कभी नहीं मिलेगा, पढ़ने कोई भी किताब पढ़िए नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन मिला जुला और अलग क्षेत्र से, कोई केमिस्ट्री का 2 क्वेश्चन, फिर फिजिक्स आ गया, कोई इतिहास आ गया, तो कोई रसायन आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन। आप जैसे फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ते होंगे कहीं पर, तो फिजिक्स ही फिजिक्स, इतना फिजिक्स पढ़ लिए, इतना भौतिकी का क्वेश्चन कि कुछ समझ में नहीं आया कि उसमें अब क्या हो गया, क्योंकि सारे उसी टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होता है, एक ये देखिए नज़दीक की सूची में, ये अभी आपका कॉमर्स से सवाल है, अगला क्वेश्चन ये पुस्तक लेखक हो गए, उसके अगला क्वेश्चन एक भूगोल से आएगा कि पर्वत क्या है, उसका अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से डायसेकेराइट कौन सा, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया, सुक्रोज। देखिए यहाँ पर एक कॉमर्स से था, यहाँ पर एक पुस्तक लेखक हो गया, इतिहास से हो गया, यहाँ पर एक भूगोल से होगा, और यहाँ पर एक केमिस्ट्री से होगा। तो ये जो ट्रिक रहता है याद करने का, आपको हर एक क्षेत्र से क्वेश्चन आ रहा है, आपका दिमाग इतना विकसित हो जाएगा आने वाले समय में, जब मैं आपको ये सारे वीडियो दिखाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन को पढ़ के बताऊंगा। अगला देखेंगे, राय पिथौरा के नाम से कौन जाना जाता है? तो पृथ्वीराज तृतीय। देखिए इतिहास का क्वेश्चन है, फिर से हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राय पिथौरा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज। बंद का संरक्षक कौन था? समुद्रगुप्त। सातवाहन काल के अधिकांश सिक्के किस धातु का था? तो शीशे के थे। सातवाहन काल में कौन से सिक्के चलते थे? शीशा का। लकड़ी का अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? लाहौर में था। आर्य समाज का मुख्यालय पहले कहाँ था? लाहौर में। गांधी जी के विरोध के बावजूद सुभाष चंद्र बोस कब कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? 1939 में। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया 1939 में। गैलेना किसका यस्क है? चलिए लेड का। ये देखेंगे, प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्भर करता है लोकसभा के विश्वास प्रस्ताव पर, लोकसभा के विश्वास पारित होने पर। मतदान व्यवहार का अध्ययन पहली बार कहाँ किया गया? फ्रांस में। देखिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, आप अभी लिख लीजिए, मतदान व्यवहार का अध्ययन पहली बार कहाँ किया गया? फ्रांस में। इंग्लिश का क्वेश्चन देखिए, साइन ऑफ फेवर, ये इंग्लिश का यहाँ पर क्वेश्चन है, इंग्लिश के क्वेश्चन को स्किप करते हैं, और ये फिर आप देखते हैं फिर से जीके का एक क्वेश्चन है, जन्म काल से वर्तमान तक की उम्र क्या कहलाती है? जन्म, जब आपका जन्म हुआ और अभी तक जो आप अभी लेटेस्ट आज तक आपकी उम्र क्या कहलाती है? अवस्था कहलाती है, आयु नहीं कहलाती कि मैं इस आयु का हूँ, मैं दोनों, अवस्था कहलाती है। खरा का विलोम शब्द क्या होगा? खोटा। खपरा का विशेषण क्या है? खपरेल। खपरा जो घर होता था पहले, गरीबों का घर, तो खपरेल बोलते थे, बहुत सुकून होता था उसमें। गोपाल में कौन सा समास है? तत्पुरुष। ये देखिए हिंदी का भी क्वेश्चन आएगा, इसको स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं। गुप्त काल का राज्य की चिन्ह क्या था? तो गरुड़। गुप्त काल का राज्य की चिन्ह, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुप्त काल का राज्य की चिन्ह। चलिए लोहा कैसा होता है? सफ़ेद, खादर, मुलायम, तीनों होता है। लोहा कैसा होता है? शुद्ध लोहा, शुद्ध लोहा कैसा होता है? सफ़ेद भी होता है, मुलायम भी, और रवादार भी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नगर निगम परिषद का सभापतित्व करता है कौन? करता है मेयर। नगर निगम का परिषद का जो सभापतित्व होता है, सभा होता है, उसका सभा का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? मेयर होता है, जो उस नगर का मेयर होता है। संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध कहानी ग्रंथ कौन सा है? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र को संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध कहानी ग्रंथ कहा जाता है। पंचतंत्र एक तरह की कहानी है और ग्रंथ भी है, इसीलिए कहानी ग्रंथ कहता है, वो भी संस्कृत में लिखा हुआ। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो लंदन। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? लंदन। चलिए आप देखिए यहाँ पर 70 नंबर के बाद 71 से मैथ चालू हो गया। साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है तो शहर की जनसंख्या क्या होती है? चलिए इतना इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। जो गणित नहीं समझते आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं ये मैथ को सोल्व करके बताऊँगा, इसका आंसर भी दूँगा। पहले आप ये सब गणित को आप अपने हिसाब से बनाइएगा। यहाँ पर गणित है, और यहाँ पर आपको देखेंगे रीजनिंग भी मिलेगा। रीजनिंग के लिए कुछ क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर रीजनिंग भी है। भिन्न छाँटे, ए व बी बहनें, सी ए का भाई है, डी की बहन है, बी सी की बेटी है, डी मौसी है, तो ई बी का कौन है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, ये पजल वाले आते हैं, ये वाला आता है। तो चलिए आगे यहाँ पर भी 2-4 ये है जीके का क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर जीके का क्वेश्चन, नेपोलियन किस देश का था? तो फ्रांस का था। बिमल राय द्वारा निर्देशित फिल्म देवदास में मुख्य भूमिका किसने निभाया? तो दिलीप कुमार ने। बिमल राय का, ये शाहरुख खान वाला देवदास ने, बिमल राय वाला देवदास, उसमें दिलीप कुमार ने मुख्य भूमिका। रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र। कुत्ते और बंदर के काटने से जो रेबीज बीमारी होती है वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। सलजम किस प्रकार के जल का उदाहरण है? तो कुंभरूपी जल है ये। आगे देखें, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो करनाल में है। सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? USA में हुई थी। आगे देखें, 1962 के आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको एग्जाम में आ जाएगा, निश्चित तौर पे आप भी लिख लीजिए इसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। साहब खबर के उपनाम से किसे पुकारा गया? बहादुर शाह जफर को। कृष्ण सुभद्रा, तो रावण की बहन कौन थी? कृष्ण की बहन सुभद्रा, रावण की बहन शूर्पणखा। तो यहाँ पर, और उनका ये नीलेश कुमार का कोट्स देखिए, कितना अच्छा सुंदर कोट्स लिखा है कि शिक्षा फूल की तरह है, इसे खिलने दें नीलेश। ये आप इसका क्वेश्चन देख रहे हैं। मैं इस रीजनिंग का और ये मैथ जो क्वेश्चन है इसका मैं अभी लास्ट में
एक फ़ोटो खींच कर दे रहा हूँ और आप इसे बनाएंगे और बाद में मैं इनका आंसर शीट इस टाइप से बनाकर मैं दे दूंगा कि 71 नंबर से कौन सा, इसी वीडियो में लास्ट में आपको आंसर शीट मिलेगा और बाद में आप उसको चेक कर लीजिए कि आपके इसमें कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस 70 से लेकर 100 तक में 50 क्वेश्चन इसमें, तो आप इसके बनाएंगे और देखेंगे कि आपको इस टाइप से कौन कितना नंबर आता है। आप ये सब जीके को याद करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलग अलग क्वेश्चन, एक से केमिस्ट्री से, 2 हिस्ट्री से, फिर एक ज्योग्राफी से, फिर एक कॉमर्स से आ गया, फिर एक कंप्यूटर से आ गया, फिर एक अकबर से आ गया, फिर एक आंदोलन से आ गया, अपने आज़ादी का आंदोलन से। तो वो सब चीज़ जब अलग अलग क्वेश्चन होता है ना, तो आपको समझने में तकलीफ नहीं होती। आप समझते कि अच्छा एक क्रांति के बारे में पूछा गया, वो 1857 की क्रांति थी, अभी जो पूछा गया वो 1800, तो आपको ये भी याद हो जाता है कि क्वेश्चन क्या था। तो इस तरह से जब आप याद करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन जब आप याद करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर आपकी नौकरी होनी पक्की है, कहीं कहीं आपका सिलेक्शन होना पक्का है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नॉलेज प्लेनेट 40 इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, उसको जरूर से फॉलो करें। उस पर नियमित रूप से शॉर्ट टिप्स दिए जाते हैं जीके के, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। धन्यवाद।